मर्जी से कर ली है, नई नई ड्रेसेस खरीद ली है, केक बनवा लिया है, क्रिसमस ट्री सजा लिया है और यहाँ तक कि उस दिन के लिए अच्छी अच्छी डिशेस सोच ली है। अब तो बस क्रिसमस का इंतजार है। अरे क्रिसमस का मतलब ये सब नहीं, लोगों के साथ खुशियाँ बांटना होता है। क्रिसमस का मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो नहीं तो फिर क्या है? क्रिसमस का मतलब लोगों में खुशियाँ बांटना, गरीबों की सहायता करना और किसी की भी आंखें नम ना होने देना या किसी का भी शोषण ना होने देना। अरे अरे ये सब क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम तो बिल्कुल आर्यन जॉर्ज की तरह हो। आर्यन जॉर्ज? ये आर्यन जॉर्ज कौन है? आर्यन जॉर्ज सज्जनपुर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिन्हें बस पैसा कमाने से मतलब है, जिन्होंने सज्जनपुर में ही नहीं और भी कई जगह बड़े बड़े स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बनवाए, लेकिन कभी एक बार भी वहां जाके नहीं देखा कि लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। उन्हें तो बस पैसा कमाने से मतलब है। आओ तुम्हें मिलवाता हूँ आर्यन जॉर्ज से। अरे मेरा बेटा फॉरेन से आ रहा है, वो खाने की तैयारियां हो गई ना? हाँ, खाने की सारी तैयारियां हो गई। अच्छा, और तुम्हें तो पता ही होगा कि रात को कम मसाले वाला खाना पसंद है। आप चिंता न करें, सारी तैयारियां हो गई। और वो डेकोरेशन का क्या हुआ? हाँ भैया, मैंने उन लोगों को बुला लिया है, आप पहले तुम्हें अपडेट करो। हाँ जाके देख के आओ। अरे बेटी चलो, किचन से जाके खाने की तैयारी। हाँ तो इसका नाम अरे भाई तुम्हें कितनी बार समझाया, ऐसी फिजूल की बातों के लिए मुझे कॉल मत किया करो। तुम्हें पता नहीं कि मेरा समय कितना कीमती है। अरे भाई ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए तो तुम भी संभाल सकते हो ना। हाँ रखो, परेशान कर दिया है। बस मुझे लगता है हमने सभाओं कुछ ज्यादा ही ढील दे दी है। ये हमारे माइंड के बबल को बढ़ता है। सर हमें कुछ करना चाहिए, वरना डर खत्म हो जाएगा। सर जहाँ डर नहीं वहाँ जाके कायम नहीं हो सकता। हाँ तुम बात तो एकदम सही कह रहे हो। इस बार इन्हें ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि जिंदगी भर याद रखे। ऐसा करो, कभी क्रिसमस आ रहा है ना, उन पे बोनस ना दो, डबल शिफ्ट पे काम करे और जो मना करे उन्हें हटा दो। जी सर। हेलो, हाँ गुप्ता। हाँ भाई इसमें कैसे चल रहा है? हाँ मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। आप इसी तरह मेरी बात मानते रहिए और मैं अपना फायदा निकालता रहूंगा। अरे ये मिस्टर जॉर्ज अपने परिवार से कैसे बात करते हैं? एकदम हिटलर की तरह। उनके साथ भी तो अन्याय है। अरे वो तो अपने वर्कर से भी ऐसे ही बर्ताव करते हैं। ये तो आर्यन साहब ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अभी त्योहार आ रहे हैं, क्रिसमस आ रहा है और उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। बोनस तो दूर की बात है, वो तो हमें गवर्नमेंट में काम कर रहा है। ये तो हमारे शोषण है, शोषण। तुम सही कह रहे हैं, पर आप कर भी नहीं सकते। अब चाहे कुछ भी हो, हम हड़ताल करेंगे। हाँ, तभी ये समझ में आएगा कि जब हड़ताल होती है संभाले को कितना फायदा होता है। पर ये भी तो सोचो, अगर हड़ताल होगी तो हमारा परिवार खाएगा क्या? हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, अब हम चाहे जिए चाहे मरे, लेकिन अन्याय के आगे घुटने नहीं देखेंगे। हम हड़ताल करेंगे। हम आज से, अभी से हड़ताल पर है, हड़ताल। अरे तुम तो मेरा बैठे बैठे क्या कर दो? क्या तो मेरी बात कैसे मुझे कि आप बैठे बैठे टाइम वेस्ट करो, जाओ जाके अपना काम करो। आखिर हम भी तो इंसान हैं, क्या ऐसा नमाज पढ़ना ठीक रहेगा? अरे एक तो हमें बोनस नहीं मिलेगा और डबल शिफ्ट पर काम कराया जाएगा। ये तो हमारा शोषण है, शोषण। ये तो हमारे पास जानवर जैसा सलूक हो रहा है। बताओ तो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अगर निकाल दो फैक्ट्री से तो सारी अगर निकल जाएगी तेरी। साहब ये तो वक्त बताएगा कि किसकी अकल निकलती है किसकी नहीं। जाओ जाओ, तो कैसे लोग मुझे लगता है। अरे ये ब्राह्मण मुझे अच्छा इंसान नहीं लगता। ये अपने वर्कर से किस तरह बात करता है और जब देखो मालिक की चापलूसी करता रहता है। अरे इस राघवन को तुम नहीं समझ पाओगे, ये बड़ा ही धूर्त इंसान है। इसे बस अपना फायदा उठाना आता है और इसके घोटालों का मिस्टर जॉर्ज को भी आज तक पता नहीं चल पाया। वो तो बस पैसा कमाने में व्यस्त है। तो क्या मिस्टर जॉर्ज की आंखें अब कभी नहीं खुलेंगी? खुलेंगी, क्योंकि
एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। आज उनका बेटा फॉरेन से डॉक्टर की डिग्री हासिल करके अपने घर लौट रहा है। अरे वाह, तब तो घर में सब बड़े खुश होंगे। हाँ, सब खुश हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ, आप अकेले? नहीं, राज नहीं आया। क्या? राज नहीं आया? ड्राइवर ने बताया राज साइड में आई नहीं। माँ मैं आ गया। अरे तुम रोने क्यों लगी माँ? मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। बेटा, माँ का भी अपने बच्चे से नाराज नहीं होता। वैसे माँ, पिताजी कहाँ है? आज इतने सालों बाद उनका एक लौता बेटा आया है और वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। तो बेटा, उनकी कोई अर्जेंट मीटिंग थी, अभी आते ही होंगे। हाँ माँ, पिताजी को तो हमेशा कोई ना कोई जरूरी काम ही आ रहता है। वो मेरी फीलिंग तो समझते ही रहे हैं। दिन रात बस पैसा कमाने में तो लगे रहते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो कमा भी तो हमारे लिए रहे हैं ना। मगर फिर भी माँ, इंसान तो एक जानवर को भी पालता है और उसकी फीलिंग को भी समझता है। मगर फिर भी एक इंसान। अरे भैया, ये सारे कौन छोड़ो। अब आप ये बताओ, मेरे कॉलेज से क्या लाए? अरे बहुत सारी चीजें लाए हो, देखिए चल तुझे दिखाता हूँ। राज, अरे सब लोग कहाँ गए? राज आ गया ना? आ भी गया और चला भी गया। अरे ये क्या बोल रहे हो? राज कहाँ है? भैया, आपके दिल में तो हमारे लिए फीलिंग दिखा रहे हैं। आपके पास परिवार के लिए टाइम ही दिखता है। आज इतने सालों बाद आपका बेटा विदेश से लौटा है। आप कुछ नहीं करते थे, आप तो केवल पैसा कमाने के लिए पागल हो चुके हो। पागल, ये बकवास कम करो, निकल यहाँ से। राज, राज, हाँ पिताजी। अरे वाह बेटा, आ गए तुम फॉरेन से। अच्छा हुआ तुम फॉरेन से आ गए और तुमने अपनी डॉक्टर की डिग्री भी हासिल कर ली। अब जो मैंने करोड़ों रुपए खर्च करके हॉस्पिटल बनवाया है, उसे तो तुम संभाल ही लोगे और उसमें जो मुनाफा होगा वो भी तुम मुझे कमा के दे ही दोगे ना। हाँ पिताजी, लेकिन मैं आपका अस्पताल अभी ज्वाइन नहीं कर सकता। क्यों बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मैं इंग्लैंड से डॉक्टर की डिग्री सिर्फ इसलिए हासिल करके आया हूँ ताकि गरीबों का इलाज कर सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ। लेकिन आपके अस्पताल में तो, पर बेटा हमारे अस्पताल में तो गरीबों का इलाज हो सकता है ना? नहीं पिताजी, आपके अस्पताल में सिर्फ अमीरों का इलाज हो सकता है। आपके अस्पताल में दवाइयाँ इतनी महंगी है कि बेचारे गरीब को दवाइयों का सपना भी नहीं देख सकते। इलाज तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं तुम्हें कब समझ में आएगा। मैंने इतने करोड़ों रुपए खर्च करके ये हॉस्पिटल इस वजह से बनवाया कि तुम उसे जाके संभालो, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं। पिताजी, शायद आप नहीं जानते कि हमारे देश में कितने ही मरीज इलाज नहीं मिलने की वजह से रोज अपना दम तोड़ देते हैं। अगर हर इंसान आप ही की तरह सोचने लगा तो हमारे देश का क्या होगा पिताजी? तुम अपनी बकवास बंद करो। सर, आपकी मीटिंग है। रुको रामन, मैं आता हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो राज, तुम्हें अस्पताल ज्वाइन करना ही होगा और ये जो तुम्हारे घटिया विचार है ना, गरीबों की सेवा वगैरह, ये तुम्हें चेंज करने ही होंगे। और मिस्टर रामन, तुम्हें कुछ ही दिनों में मेरे बेटे राज को हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से मिलवाना ही होगा ताकि वो बहुत जल्द हॉस्पिटल ज्वाइन कर ले। जी सर। चलो, और राज, मेरी बातों पे थोड़ा गौर फरमाना। पता नहीं आप कब मेरी फीलिंग को समझेंगे। आप क्यों नहीं समझते कि मैं गरीबों का इलाज करना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। बेटा, ये अकेले में क्या घबराया जा रहा है? कुछ नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। चल, खाना खाना खा ले। नहीं माँ, मैं पहले जाके साहिल से मिल जाऊंगा। अरे इतने साल हो गए और मैं साहिल से नहीं मिला। साहिल, वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है। पता है, साहिल रोज बच्ची बस्ती में जाके गरीब बच्चों को पढ़ाता है और खाने पीने का इंतजाम भी करता है। सच, बहुत ही संस्कार मिले हैं साहिल को। हाँ माँ, मुझे यकीन था कि साहिल अपना वादा जरूर पूरा करेगा। जानती हो, बचपन में हम दोनों ने एक वादा किया था कि बड़े होकर जहाँ भी रहेंगे गरीबों की सेवा करेंगे। अब उसने तो अपना वादा पूरा कर दिया। अब मेरी बारी है, तो मैं जाता हूँ और बड़े साहिल से मिल के आता हूँ। अरे बस बेटा, जल्दी आना। हाँ माँ, वापस आके हम लोग साथ ही खाना खा लेंगे। अरे वाह, आज कितने सालों बाद राज और साहिल एक दूसरे से मिलेंगे। कितना मजा आएगा ना? हाँ,
जब भी कोई विश्राम मिलता है खुशी तो होती ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार खुशी ही हो। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, आगे की कहानी देखो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। हमारी हड़ताल शुरू हुए अब तक 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन जॉर्ज साहब की ओर से हमारी हड़ताल को लेकर कोई भी जवाब नहीं आया। पर हम हार नहीं मानेंगे। मुझे लगता है आपको फिर से अपनी मांगे मालिक के सामने रखनी चाहिए। हाँ, अरे साहिल भाई, आप क्या हुआ साहिल भाई? मैंने उनसे बात की क्या? मैं उसी से बात करके आ रहा हूँ। वो हमारी मांगे बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। हम भी यहाँ से नहीं मिलेंगे। लगता है हड़ताल बहुत लंबी चलने वाली है। अरे साहिल भाई, खत्म हो गया। अरे क्या हुआ? अरे वहाँ मशीनों के ऊपर एक आदमी का हाथ कट गया। अरे हड़ताल के दिनों मशीनों से क्या लेने गया था? अरे पुरानी मशीनें रखी है ना, कोई ठीक तो कराता नहीं, तो वो आदमी ने सामान लेने गया था, मशीन के हाथ पे गई और उसका हाथ कट गया। अरे चलो ये सब छोड़, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके चलना पड़ेगा। हाँ, हम भी तो नहीं दे सकते, पर हॉस्पिटल तो बहुत क्या करें? पर अपने मालिक का भी तो अस्पताल है, वहाँ से लेकर जाते हैं। नहीं, उसे वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। वहाँ पे डॉक्टर का इलाज हुआ तो दवाइयाँ मिलेंगी। अरे भैया, क्या इतनी क्यों भीड़ है? अरे यहाँ पे एक आदमी का हाथ कट गया। क्या हाथ कट गया? तो आप लोग यहाँ पे खड़े, जल्दी उसे पास के अस्पताल में लेके चलिए। नहीं, उसे वहाँ पे नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे डॉक्टर का इलाज नहीं होगा। अरे वो मेरे पिताजी का तो अस्पताल है, आप उसे वहाँ लेके तो देखिए, उसका इलाज मैं कर दूंगा। क्या? राज में साहिल इतने सालों बाद अगर ऐसे मौके पे मिले तो अपनी खुशी भी जानी नहीं। हाँ, हमें जल्द से जल्द उस मजदूर को उस पास के अस्पताल में लेके चलना चाहिए। पास के अस्पताल? तो मैं इस पे विश्वास करो साहिल, उसका इलाज मैं करवाऊंगा। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें याद तो है ना, हर बार की तरह इस बार भी हॉस्पिटल का जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% तुम मुझे दोगे। नहीं सर, ये सारी मशीनें, ये दवाइयाँ, ये सब हमने जॉर्ज साहब को बेवकूफ बनाने के लिए लगाई हैं। अब जैसे कि ये मशीनें, इनमें से कोई भी जल्दी कहाँ है सर, और ये दवाइयाँ सब तो एक्सपायर्ड है। अब इनसे जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो सिक्योरिटी शेयरिंग से बनेगा। ठीक है, तो मैं एक बात और बताई थी, जॉर्ज साहब का बेटा राज इंग्लैंड से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया है, वो बहुत जल्द इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करने वाला है। उसे हमारे सपने के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। जब इतने सालों में कुछ जॉर्ज साहब को पता नहीं चला तो उनके बेटे को क्या आप पता चले देंगे? ठीक है, तुम देख लेना, मैं जाता हूँ। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी से इलाज कीजिए, देखिए कितना खून बह चुका है। अरे भाई, आप पहले पैसे डिपॉजिट कराइए, उसके बाद ही इलाज करना होगा। अरे आप उसका इलाज तो शुरू कीजिए, इसका मैं देखता हूँ ना। देखो, जब तक पैसे जमा नहीं होंगे तब तक कोई इलाज नहीं होगा। अरे आप चाहे जानते भी बेमार हूँ, ये अस्पताल मेरे पिताजी का है। देखिए, आप चाहे जो भी हो, मुझे बस इतना पता है कि यहाँ पे इंचार्ज मैं हूँ, और आप भले जॉर्ज साहब के बेटे हो, लेकिन मुझे उन्हीं से ऑर्डर है कि बिना पैसे जमा कराए किसी का इलाज नहीं होगा। मैं भी पिताजी को बोल रहा हूँ, ये पिताजी का फोन नहीं लगा। देखिए, अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो इलाज मैं करूंगा, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। देखो, ये सब गैर कानूनी है, बड़ा कानून पता है ना आपको, तो आपको ये भी पता होगा कि डॉक्टर बनने से पहले हमें एक शपथ दिलाई जाती है कि किसी भी मरीज को बिना इलाज के नहीं मरने देंगे, और कुछ भी हो जाए मैं अपनी शपथ नहीं तोड़ूंगा। अरे राज भाई, आप इलाज करो, मैं देखता हूँ क्या करता है। अरे छोड़ो मुझे, देखो देखो, मैं राघवन साहब की शिकायत करूंगा। अरे छोड़ो मुझे, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। मुझे माफ करो साहिब, मैं उसे नहीं बचा पाया। क्या नहीं बचा पाया? लेकिन मैं क्या करता साहिब, मैं सबको उसे बचाना चाहता था, लेकिन वहाँ अंदर ना तो अच्छी दवाइयाँ थी, ना मशीनें, और ना ही ऑक्सीजन। मैं क्या करता साहिब, मैं क्या करता? मेरे विश्वास को तोड़ा है, राज तोड़ा है। देखो देखो, कैसा बाप कैसा बेटा। बाप हॉस्पिटल बनवाता है और बेटा वहाँ ले जाके गरीबों को मार देता है। नहीं साहिब, मैं सचमुच का इलाज करना चाहता था, मुझ पर विश्वास करो मेरे दोस्त। हाँ देखो देखो, कि हम ही हमेशा गरीबों का खून चूसते रहे और चूसते रहेंगे।